बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, आप लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है। ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। ईरान से स्मगल होकर पेट्रोल आ रहा है, वो सरमायादार खुद ज़ख़ीरा कर रहे हैं, आपको उसका फ़ायदा कोई नहीं मिल रहा है। इस पेट्रोल से अगर स्मगल करके लाते हैं, हमारा राइट बनता है तो बिजली सस्ती पैदा करें, आवाम को आप सहूलत दें। अगर हम जिदोजहद नहीं करेंगे, मुल्क की एहतजाज नहीं करेंगे, डरते रहेंगे, छोटे बूटे या बड़े बूटे सब हमारे भाई हैं, अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। अपना हल्का अहबाब बढ़ाएं, जुमा टू जुमा आप एहतजाज करें। आप तो बड़े हो गए सारे, आपके बच्चों का फ्यूचर नहीं है। आप अपने बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं? मकरूज मुल्क दे के जा रहे हैं, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई कल का हमारे लिए कोई ऐसा पुरसाने हाल सिस्टम नहीं है। एग्रीकल्चर तबाह हो गया है, बिल है सिर्फ। अभी आप पेट्रोल कहाँ जा रहा है? $400 पे जा रहा है। इनसे पूछे कि डॉलर तुमने खुला क्यों नहीं दिया? क्या स्टेट के पास ये इख्तियार नहीं होती हैसियत कि वो अपनी करेंसी को कंट्रोल करे? आप ये तो पता ही है कि किसी कमज़ोर जानवर को मजबूत जानवर के सामने, किसी लिस्से कुत्ते को ताकतवर कुत्ते के सामने रखे वो उसे मार डालता है। इन्होंने करेंसी को आगे छोड़ दिया डॉलर के। करेंसी दिन ब दिन जाएगी नीचे, डॉलर 500 पे जाएगा। मेडिसिन डिस्प्रिन आपको 1000 रुपए की मिलेगी, आपको पेट्रोल 500 रुपए लीटर भी नहीं मिलेगा। नाजा जिदोजहद करें, इस तूफान को रोक ले, पुरअमन रोक ले साथियों, और जुमा तो जुमा इसके ऊपर अमल करें, अपने जायज़ हुकूक के लिए जिदोजहद करें और जिंदा कौम बने। आप श्रीलंका वालों से, इंडिया वालों से भी बदतर हैं, आप सोमालिया वालों से भी बदतर हैं। हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ हम बोल ही नहीं रहे, हमें बोलना पड़ेगा। हमें अगर जाना हो तो पार्लियामेंट हाउस के सामने भी जाएंगे, मैं आगे जाऊंगा। जिसने गोली मार रही है मुझे मारे, आसिफ मुनीर ने गोली मार रही है मुझे मारे। हम अपनी जिदोजहद करेंगे, जायज़ करेंगे, हम कोई दहशत गर्दी नहीं करेंगे, हम कोई यहाँ पे तशद्दुद नहीं करेंगे, लेकिन अपना हक लेंगे। ये नामंजूर है कि ब्यूरोक्रेसी अय्याशियाँ करे, ब्यूरोक्रेसी 400, 500, 4,000 यूनिट ले, पेट्रोल ले, मस्त हो वहाँ पे बैठी हुई हो, एक गरीब आदमी बिलक रहा हो, वो अपनी बच्ची को मेडिसिन ना दे सके, अपनी बीमार माँ का इलाज ना करवा सके, अपने बच्चों को कपड़े ना लेकर दे सके, फिर भी आप खामोश हैं। चंद लोग जिनको पैसे आते हैं वो दूसरों को देख कर खुश हो रहा है। मेरे पास एक दिन एक औरत आई है, मैंने खुद क्रेडिट पे आटा लाया हुआ था, कहती है अरशद भाई मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूं? मैं खुद क्रेडिट पे लाया था, कहते मुझे नहीं देते। मैंने 3 किलो आटा उसको लेके दिया, सिर्फ 3 किलो के। रात को बच्चे वो खाना खाए बगैर ना सोए। लोगों के हालात ये हो गए, लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं यार हमें खाना खाने के लिए कावे के साथ भी नहीं खाना के लिए आटा नहीं है। तो कौन जिदोजहद करेगा? जिसके पास पैसे वो आराम से ना बैठे, जिसके पास पैसे उस अपने गरीब की तरफ देखो कि जो बिलिक बिलिक के मर रहा है, जो खुदकुशी की तरफ आमादा है, जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। लोगों जिंदा कौम बनो, उसी जज्बे के साथ जिस तरह पाकिस्तान बनाया था। नहीं तो मैं आप मुझे कहने दो कि ये पाकिस्तान टूट जाएगा, ये इंडिया चांद पे जा रहा है, तुम जन्नत में जा रहे हो। किसने इस मुल्क को यहाँ पे पहुंचा दिया है? मैंने पहुंचा दिया है, आपने पहुंचा दिया है, ये जिन्होंने पहुंचा दिया है इनको गिरबान से पकड़ो, जहाँ पे भी इनको हम पकड़ेंगे। अगर जिसने गोली मारी है तो पहले मैं गोली खाऊंगा, आप मुझे याद रखना। लेकिन साथ चले, ये किसी इज्तिमाई आदमी की लीडरशिप नहीं है, सियासी मिशन नहीं है, ये अपने हुकूक के लिए जिदोजहद कर रही है, आपने जिदोजहद करनी है, हमने जिदोजहद करनी है। लिहाजा दोस्तों से ये गुजारिश है कि पीछे नहीं हटना है, पीछे हटेंगे तो सब चीज फारिग हो जाएगी। जिदोजहद जारी रखनी है। नारे तकबीर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, बिजली के बिलों में नाजायज इजाफा हम नहीं मानते, वापस करो। बिजली के बिलों में नाजायज इजाफा वापस करो, बिजली के बिलों में फजूल टैक्सेस वापस करो। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। IMF के कहने पे माशी कत्ल बंद करो, बंद करो। हम जिंदा इंसान हैं, हमारे मुतालबात मंजूर करो। अपने लिए जो अयाशियों के लिए IMF से कर्जा लेके अपनी अयाशियां कर रहे हैं उनको ख़त्म करें। जो आला अख्तियारात वाले लोग हैं उनके लिए मरात में इजाफा किया जा रहा है और गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, छीना जा रहा है। गरीब से जो है मुंह से नवाला छीना जा रहा है। लिहाजा इसका तजारक ज़रूरी है और हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इन चीज़ों का इदराक करे और वक्त की नज़ाकत को समझे ताकि हम सुकून की ज़िंदगी जी सकें। वरना अगर ये बिल जो बिजली के बिल हैं अगर इनको वापस ना किया गया, इसके ऊपर नज़रसानी ना की गई तो कई लोगों के जो है ना सुइसाइड हो चुके हैं, खुदकुशियाँ हो चुकी हैं, लोग बच्चों के खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपनी खुदकुशियाँ कर रहे हैं। लिहाजा आप लोगों से हम इल्तमास करते हैं, हम
हम आज आपको इंतबा कर रहे हैं, हम आपको वार्न कर रहे हैं कि इसके ऊपर नज़रसानी करें, वरना इसके बाद आने वाला जो वक्त होगा वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है और उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। ये हमारा जायज़ मुतालबा है, इस मुतालबे को माना जाए और बिजली के बिल में जो नाजायज़ इजाफा इसको वापस लिया जाए, और जो जनरल महंगाई है, जो महंगाई है आम चीज़ों की, उसको भी कंट्रोल किया जाए। जो एसी और डीसी और जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बैठी होते हैं इंतज़ामिया में, वो किस काम की हैं, वो किस काम के लिए करोड़ों रुपए के जो उनके लिए गाड़ी मंगवाई गई हैं अभी IMF के कर्जे लेकर, और हमारे साथ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे अवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। और जितने फ़वाइद हैं जो इंतज़ामिया है वो अपने तौर से कर रहे हैं, हुकूमत के वक्त अपने गुजरात के लिए कर रहे हैं, चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, तो फिर अवाम का कौन है? जनरल हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, जजेस हैं तो वो अपने लिए कर रहे हैं, तो हमारे लिए कौन कर रहा है? ब्यूरोक्रेसी के फ़ायदे के लिए हर मामला किया जा रहा है, तो अवाम की देखभाल कौन करेगा? अवाम का ज़िम्मेदार कौन है? अवाम की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? हम किसके पास जाएं? इसलिए जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, और हम ये इंतबा करते हैं कि ये बिल हम जमा नहीं करवाएंगे, ये बिल हम जमा करवाएंगे नहीं जमा करवाएंगे, और इसकी ज़िम्मेदार मौजूदा इंतज़ामिया होगी और महकमा बिजली का होगा, जिसने ये बिजली काटने में नहीं जाएंगे। अगर वो इधर आएंगे उनके हम हाथ तोड़ देंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको कानूनी बात बताऊं कि उनका ये इख्तियार ही नहीं है कि वो आपके मीटर काट सकें। खंबे से वो तार काटते हैं तो काटें, कितने लोग भी काटेंगे, फिर उनको जो रेवेन्यू मिलता है वो कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? राब्ते में रहें। अगर इस एरिया में कोई आता है बिल मीटर काटने के लिए, मीटर हरगिज़ ना काट, मीटर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपने उसके लिए पेमेंट की हुई है, मीटर वो नहीं काट सकते। अगर उन्हें काटना है तो अपना कनेक्शन काटें, जब कनेक्शन काटेंगे तो हम रेवेन्यू नहीं जमा कराएंगे। कश्मीर में इस वक्त करोड़ों रुपए के जो बिजली के बिल्स हैं वो जला दिए गए हैं, उन्होंने नहीं किया, और आज़ाद कश्मीर हुकूमत इसके लिए मजबूर हो गई है कि उन्होंने वो जो नाजायज़ टैक्सेस थे बिजली के बिलों में वो वापस ले लिए हैं। लिहाजा हमारा भी हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जो फजूल टैक्सेस हमारे बिल्स में लगाए गए हैं वो वापस लिए जाएं, और जो आम अशिया की जो रोज़मर्रा की महंगाई है उसको भी ख़त्म किया जाए, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। ये AC DC ये एयर कंडीशन रूम्स में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे होगा? उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, उनकी क्या ड्यूटी है? वो इधर मार्केट में आते ही नहीं है, और हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है। 3 दुकानें हैं अगर, तो 3 दुकानों के मुख्तलिफ रेट हैं, इसको कंट्रोल कौन करेगा? इंतज़ामिया क्या कर रही है? पहले जो हुकूमतें गुजरी हैं या जो मौजूदा निगरान सेटअप है उसकी क्या ज़िम्मेदारी है? हम अच्छी तरह समझते हैं, अपने हुकूक को समझते हैं, और समझ कर हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, और आज हम पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और 2 दिन बाद इन बिलों की जो वो ड्यू डेट है, हम ये बिल जमा नहीं कराएंगे जब तक इनके ऊपर नज़रसानी नहीं की जाएगी इंशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, रहबरो रहनुमा, रहबरो रहनुमा, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं जुल्म मानते, के ये ज़ाब्ते बंद करो, बंद करो, माशी कतलो गारत बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद अच्छा, करो, एक बंद मिनट। करो। एक मिनट बात सुने। अभी पता क्या है, लोग ज्यादातर बाजार में हैं, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से सारे जो है ना घरों को नहीं निकल जाना है। 10 मिनट की बात है टोटल। देखिए कहते हैं ना कि जुल्म के खिलाफ जितनी लेट उठोगे ना उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। हम ये समझते हैं कि देखें, एक मिनट, हम ये समझते हैं कि अपनी अयाशियों के लिए ये लोग पैसे लेते हैं और उसका मुआवजा हमें देना पड़ता है। मुझे ये बताओ कि एक गरीब आदमी, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं 9,000 रुपये का किराया देता हूँ, 50,000 रुपये मेरा बिल है, मैं कहाँ से दूँ? उन्हें तो उस चीज़ से गरज नहीं है ना। मुझे ये बताए कहाँ से दूँ? ये इतने लोग खड़े हैं, पूछे कितने लोग मजबूर हैं। कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल जो है ना पिछली दफ़ा बेच के उन्होंने जो है ना बिल अदा किए, कुछ लोगों ने घर की चीज़ें बेच के बिल अदा किए। कब तक हम ये करते रहेंगे? और मैं आपको एक बात कहूँ, जब तक हम खड़े नहीं होंगे ना, जब तक जालिम की आंख में आंखें नहीं डालेंगे, तब तक सोचे भी ना।
कि हम किसी जगह पे कंसिडर हों। पूरे पाकिस्तान में लोग इसी तरह सरापा एहतजाज हैं, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम डर रहे हैं। यार कुछ नहीं होता। इसी मुझे एक बात बताओ, ये भूख से मरने से बेहतर है कि जो है ना किसी के हाथ से मर जाओ यार। अगर हम नहीं निकलेंगे तो ये हमें भूखे मार देंगे, हमारे बच्चों को भूखे मार देंगे। तो इससे बेहतर है कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कम अज कम इनके हाथ से मरें। मैं सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी हम नीचे चलेंगे, कोई भी जो है ना दाएं बाएं ना जाए, सारे नीचे चलेंगे, पूरे बाजार के लोग होंगे, और वहाँ क्या कहते हैं बिशारत शादी हाल के सामने जो है ना हम दवा करके इसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। और कोई बंदा वापडा का अगर आता है, यहाँ से सबसे जो है ना एक दूसरे से नंबर ले लें। अगर क्या कहते हैं मीटर काटने आता है तो फ़ोन करके सबको बुला लो, ठीक है। इनकी धुलाई करेंगे और इंशाल्लाह ठीक तरीके से इनकी ठुकाई करेंगे, तब जाके जो है ना ये इनको एहसास होगा। उनको एहसास इसलिए नहीं है कि वो फ्री में बिजली जला रहे हैं, उनके बिल हम दे रहे हैं। वापडा के जितने मुलाजिम हैं वो सारे के सारे फ्री जो है ना वो बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके बिल कौन दे रहा है? 530 अरब रुपए की फ्री बिजली जाती है। अगर इन्हें अगर बिजली और पेट्रोल के ऊपर ही जो है ना महंगाई खत्म करनी है तो पहले इनसे क्यों नहीं खत्म करते हो जिनके बिल हम दे रहे हैं? देखे ना, अगर इनकी फ्री बिजली खत्म कर दें तो ये 8 रुपए हमें यूनिट पड़ेगी। ये सारा जुल्म हमारे ऊपर। इसलिए हमें देखिए, यहाँ पे हमें तकरीरें करने की जरूरत नहीं है, कोई वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहाँ से देंगे। आप मुझे ये बताएं कि कहाँ से दें। नहीं, अभी हम उनको जो है ना वार्न कर रहे हैं, अभी हम नीचे चलेंगे, वॉक करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ये सारी चीजें ऊपर तक जाएंगी, और इंशाल्लाह हम वहाँ नीचे बिशारत शादी हाल के सामने, वो मजीद शादी हाल के सामने जाके वहाँ पे दवा ख्याल करके तो खत्म करेंगे। तो फिर जो है ना इंशाल्लाह जो है ना उसका जो है ना लोग और भी साथ होंगे। ये जो हमारे जवान दोस्त हैं, हमारी तो अब हम बूढ़े हैं, हमारी ज़बानें खुश्क हो जाती हैं। आप लोग एक जज्बे का मुजाहरा करें, जितने 2-3 नारे बताए हैं वो नारे करते जाएं, ताकि अवाम में ठीक हो गया, नारे लगाते जाएं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। रहबर रहनुमा मुस्तफा खतमुल अंबिया, मुस्तफा मुस्तफा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा तेरा इल्लल्लाह, मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं बंद मानते। करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। माशी कत लोग आ रहे बोले बंद करो। वीडियो वाले लड़के आगे आ जाएं। जारी रखें, जारी रखें, जारी रखें। थोड़ा करीब रखे ना, बंदे पीछे रह पीछे हो, वीडियो वाले को आगे बंदे। हाँ, वीडियो वाले को अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुस्तफा मुस्तफा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बंद करो, बंद करो, हुक्मरानों की आशियां बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आगे भाई आगे आओ। महंगाई के खिलाफ और बिजली के बिल ज़्यादा आए हैं आप लोगों के, ये सब का मुतफ़िका मामला है। ये सिर्फ किसी सियासी जमात के लोग नहीं हैं, ये हम हमारे अवाम हैं, आम हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। हमारे दिल इतने ज़्यादा आगे हैं कि हम लोग परेशान हैं, और हम लोग जो है बैठे 2 मिनट से आ रहे हो। अच्छा वो वैसे भी गर्मी चाह कोई नहीं पीना। अच्छा
हम नहीं मानते। मैं आज की इस एहतजाज के पेश नज़र आप सब जहाँ पे ये जो आप एहतजाज में शामिल हैं, आप सबको दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ये हमने बिस्मिल्लाह की है और इंशाअल्लाह हम इस एहतजाज को एक अवामी तहरीक की शक्ल देंगे और इंशाअल्लाह हम आज जो आप सब हमारे साथ खड़े हैं, इनको इस एहतजाज को हम हर शहर तक लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि ये कोई एक किसी सियासी पार्टी से एफिलिएशन का मामला नहीं है, बल्कि हम जो इस तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम सब का ये इज्तिमाई मसला है। जैसे कि सलीम साहब ने ये भी बताया कि नेक्स्ट आने वाले बिलों में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है, तो क्या इससे बड़ा जुल्म और भी हो सकता है? इससे आगे कोई हद रह गई है जो हमारे ऊपर इन्होंने जुल्म करना है? सो आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की एहतजाजी रैली जहाँ पे भी होती है, अपने लिंक्स में जहाँ पे भी छोटे छोटे शहर बाजार हैं, वहाँ पे आप इस तरह के एहतजाज लोगों को कहें कि एहतजाज करें। और ये एहतजाज इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आज की इस एहतजाज से मुझे बहुत हौसला हुआ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस तरह के एहतजाज एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करेंगे और हम इंशाअल्लाह इस जालिम किस्म के हुक्मरानों के इंशाअल्लाह गिरेबानों तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। तो आप सबसे गुजारने यहाँ पे कोई तकरीरी वो नहीं करना, लेकिन ये टू द पॉइंट बात यह है कि इस तरह के एहतजाजी रैलियों में, इस तरह के एहतजाज में आप लोग ज़रूर शामिल हों। और आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप इस धूप में और इस मुश्किल टाइम पे आप यहाँ पे आए अपने हक के लिए, और आगे भी इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात मोहतरम, मुझे आप हज़रात का बड़ा एहसास है कि आप इस शदीद गर्मी में, हबस में काफ़ी देर से अपने हक़ के लिए खड़े हैं। जो कौमें अपने हक़ के लिए अपनी दहलीज से बाहर निकलती हैं वो ज़रूर कामयाब होती हैं। वो आपने एक मुहावरा सुना है कि जब तक बच्चा रोए ना माँ भी दूध नहीं देती। इसलिए आप ये आज सिर्फ आज की हद तक एहतजाज नहीं, आज ही हमने इंतजामिया को, वापटा को और हुक्मरानों को एक पैगाम पहुंचा रहे हैं। आइंदा का जो हमारा अमल होगा वो सिर्फ हमारे इस बैंक कॉलोनी की सतह पर नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट सतह पर और इस ऐसी जगह पर हम धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, उस वक्त तक हम अपने मुतालबात पूरे होने तक वहाँ पर। और बेशुमार जगह है, रावलपिंडी प्रेस क्लब है, पार्लियामेंट है, सदर हाउस है, ये चीफ जस्टिस के अपने सुप्रीम कोर्ट का सामने जो है, ये सारी की सारी हमारी प्रॉपर्टी है। ये तो आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के मामा चाचा बने हुई हैं। असल में इस मुल्क को बनाने में बहुत बड़ा हमारे आबा व अजदाद का किरदार है और इस मुल्क का मतलब क्या, मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज इसके साथ शराब और इसके साथ जो है ना किस तरह का खिलवाड़ किया जाए, जिस जदोजहद के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने हक के लिए आप बाहर निकलेंगे तो वो आपको कामयाबी ना मिले, नामुमकिन है, ज़रूर आपको अल्लाह कामयाबी नसीब फरमाएंगे। मैं आखिरी बात, ये देखो कितना बड़ा जुल्म है और ये कितना बड़ा हमारे साथ एक यूनिट ऊपर होती हैं, फिर वो हज़ारों का साथ, बेशक 2 यूनिट ऊपर है, 4 यूनिट ऊपर है, तो इसके बदले में हज़ारों उसके ऊपर टैक्स लग जाते हैं। तो मेरे दोस्तों ये भी है कि ये अपने वक्त पर रीडन करें और वक्त पर, और जो यूनिटें हैं उसी के मुताबिक बिल आना चाहिए। ये आज हम वाटर वालों को भी, इंतज़ामियों को भी आगाह करना चाहते हैं कि ये हमारा आज का एहतजाज ये सिर्फ एक टेस्ट है और ये हम इस बैंक कॉलोनी के हद तक है, इसका जो है ना इसको हम इसका वसी भी करना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह ये एहतजाज हमेशा जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरी नहीं होते। अल्लाह हम सब को इत्तफाक और इत्तेहाद नसीब करे। कारी साहब 3 यूनिट का रेट 35 रुपए है, बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम 10 रुपए देंगे और ये देखो हमारे 63 रुपए यूनिट।